जो उन माँ का आशीर्वाद अपने बिटुआ के सर पे रहता है ना, वही बिटुआ अपने माँ के साथ रहता। दीदी, ये तो हमसे नहीं होगा। बहुरिया, अरे दिल छोटा ना ही करते हैं। अरे तुम्हारी सासू माँ में अब गुस्सा भरा पड़ा है? तुम जो इतनी भली लड़की हो, हमको पूरा यकीन है तुम अपने संस्कारों से अपनी सासू माँ का दिल जीत लोगे और वो दिन बहुत जल्दी आएगा। हमरा आशीर्वाद है तुमको, है? आजा। अच्छा चलो, अब हम जा रहे हैं भैया, हमको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहे। चलो। देव बाबू, आप सो जाइए। अब न जाने कितने बहाने बनाने पड़ेंगे, कितना सच छुपाना पड़ेगा। ओहो, पूरे नाइट स्किन के रूटीन की बैंड बज गई है। ये सब ना पापा अंबिका आंटी की फॉल्ट है, क्योंकि मैंने ही उन्हें बताया था कि देव और पार्वती अलग अलग सो रहे हैं। हुआ क्या डैड? हुआ ये कि सब मैसअप हो गया है। तो अंबिका चौधरी ने पलट के कुछ नहीं बोला? वो वीक हो गई इस बुआ के सामने पापा। आजकल आवाज निकलती कहाँ है अंबिका आंटी की। और ये बुआ, इन्होंने आते पार्वती को अपने सर पे बिठा लिया है। पापा जबरदस्ती मेरी शादी करवाने आती, प्लीज प्लीज खुद कीजिए ना। पापा, पार्वती, इसका मतलब मिस्टर सिन्हा और ये दोनों एक ही टीम में। ये तो कमाल की न्यूज़ है। ये तो रिकॉर्ड करने लायक है। ऐसी चीज का तो इंतजार था मुझे। यहाँ रह के भी क्या ही फायदा डैड। जो प्लान बनाकर यहाँ रहने आई थी वो तो किसी भी एंगल से पूरा हो नहीं पा रहा है, तो इससे अच्छा है कि मैं वापस घर ही आ जाऊं। एक सेकंड पापा, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। लगता है हवा से गिर गया होगा। थैंक गॉड। वैसे भी जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। अब बदलेगा बेटा गेम। पारो, पारो, पारो कहाँ गई?
ये क्या कर रही हो? पागल हो क्या? देव बाबू आपने ये क्या किया? ये सब क्या कर रही हो तुम? मजबूरी में बोला गया झूठ भी भगवान जी की नजरों में गलत होता है और हम शादीशुदा बनने का नाटक कर रहे हैं सिर्फ बुआ जी के लिए। पर माँ पे इल्जाम लगाना ये पाप है और पाप का प्रायश्चित करना होगा। झूठ तो हमारे लिए बोल रही हो ना? पाप हुआ है तो हमसे हुआ है। देव बाबू ये आप क्या कर रहे हैं? ये राज जो हम दोनों सबसे छुपा रहे हैं, जिसके कारण हमें बार बार सबसे झूठ बोलना पड़ रहा है, इस पाप का प्रायश्चित तुम अकेले नहीं करोगी पारो। किस राज की बात कर रहे हैं? किस पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं? मैं ये सच जान के ही रहूंगी कि बात क्या है। मुल्तानी मिट्टी है, इसमें ठंडक होती है, आपको अच्छा लगेगा। हाँ पर तुम्हारा हाथ भी तो जला था। हम पहले तुम्हारे लगा देते हैं, रुको। हमें तो लगती रहती है। कोई बात नहीं, हम लगा देते हैं। लो। अच्छा लग रहा है? हाँ लाइए, हम लगाते हैं आपको। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक तो पहले ही आपके हाथ में इतना दर्द है, ऊपर से मत किया कीजिए ना हमारे जैसे ऐसे पागलों वाली हरकतें। हाँ तो तुम भी मत किया करो ऐसी पागलों वाली हरकतें। हम कुएं में कूदेंगे तो क्या आप भी कुएं में कूद जाएंगे? शायद। ऐसी फालतू बातें मत कीजिए आप समझदार हैं तो समझदार बन के रहिए ना। ऐसी बेवकूफ वाली बातें करेंगे तो जलवाई अपना हाथ। हम नहीं आएंगे मलहम लगाने। हाँ तो ठीक है, हमें मलहम लगवानी भी नहीं है।
और वैसे भी इतना हाथ नहीं चला है। ये देखो, अरे क्या आराम से उठा लिया हमने गिलास। हमें दर्द हो रही है? नहीं हो रही। अब हम पानी पीकर दिखाते हैं। लो। क्या आप ठीक है? हाँ, सॉरी, थोड़ा दर्द हो रहा है। वो तो मुल्तानी मिट्टी से ठीक हो जाएगा, पर इसका क्या? पूरे कपड़ों पे पानी गिरा दिया आपने। बदल लीजिए आप कपड़े। हाँ, पर कैसे बदले हम? तो मानव भैया को बुला लें आपकी मदद करने के लिए। नहीं, वो बेचारा सो रहा होगा, उसे मत उठाओ। हम ऐसे सो जाते हैं, कोई बात नहीं, चलो। ऐसे कैसे? ठंड शुरू हो गई है और आप ऐसे गीले कपड़ों में सोओगे तो ठंड नहीं लग जाएगी आपको? आप बीमार भी तो हो सकते हो। हाँ, तो अब क्या करें हम? अब हम आपकी मदद कर दें? नहीं नहीं, तुम फायदा उठा लोगे हमारा। ये आप क्या बोल रहे हैं? छी। ना, हमें तुम पर यकीन ही नहीं कोई। क्या पता क्या कर दो तुम। अरे हम आंखें बंद करके मदद कर देंगे। हम आपके कपड़े लेकर आते हैं। ये राज जो हम दोनों सबसे छुपा रहे हैं, जिसके कारण हमें बार बार सबसे झूठ बोलना पड़े, इस पाप का प्रायश्चित तुम अकेले नहीं करोगी पर। ये हो क्या रहा है यहाँ? हाथ पर कपूर चलाकर कौन सा प्रायश्चित किया जा रहा है? ऐसा कौन सा राज छुपा है? ऐसा कौन सा पाप किया है? कल सुबह कुछ तो करना ही पड़ेगा। आंखें खोले। हाँ, खोल लो। थैंक्स। तेरा इश्क इश्क मेरा मौला, तेरा इश्क इश्क मेरा हमदम, तेरा इश्क इश्क मेरा साथी, तेरा इश्क इश्क दुआ है।
इन दिनों से देव और पार्वती इस कार में बाहर घूम रहे थे। कोई ना कोई सुराग तो जरूर होगा, कोई टोल टिकट, कोई पेट्रोल बिल, कोई रेस्टोरेंट का बिल, जिससे पता चल सके कि आखिर दोनों गए कहाँ थे। Future Sphere International School. ये कौन लोग हैं जिनका एडमिशन देव ने करवाया है? ये छोटे छोटे बच्चे तो देवी के क्राइटेरिया में भी नहीं आते, और ऐसे इतनी दूर के स्कूल में एडमिशन क्यों करवाया? वो भी डोनेशन देकर। एक सेकेंड, ये तो अभी की तारीख है, और इसी तारीख के अराउंड तो देव और पार्वती गायब हुए थे, और देव ने फोन उठाना बंद कर दिया था। सच्चाई तो स्कूल जाके ही पता चलेगी। अब आखिर है कौन ये राजू और बूंदी? हो सकता है इनका कुछ कनेक्शन हो देव और पार्वती के राज से। बहुत दिन से क्लास नहीं ली है, आज मॉक टेस्ट करवा के असेसमेंट करना होगा। इसका तो अरे ये क्या कर रही हो तुम? सॉरी, हमने देखा नहीं कि आप यहाँ हैं। आपका हाथ अभी ठीक है? हाँ ठीक है। आप हटिए ना यहाँ से, हमें काम करना। सॉरी। फारू क्या कर रही हो तुम? माफ। अरे इधर उधर क्यों जा रही हो? एक बार शांति से तैयार हो जाओ फिर जाओ। हड़बड़ी क्यों मचा रही हो? हड़बड़ी नहीं होगी, पहले माँ जी किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी, अब तो बुआ माँ आ गई है ना, और उनके होते हुए हम हाथ पे हाथ धरे हुए अच्छे लगेंगे। खाना बनाना तो आता नहीं है, रसोई में क्या करोगी? हमने कब कहा कि हमें खाना बनाना नहीं आता? आता है हमें। अच्छा, देखा हमने, इतने दिनों से हम बाहर थे, सब समझ में आ गया था हमें कि कितना खाना बनाना आता है और कितना नहीं। हमें स्याही पकवान बनाने नहीं आते, पर सादा खाना बनाना तो आता है ना। वही नहीं बनाएंगे यहाँ पर आलू प्याज टमाटर ये सब तो काट सकते हैं ना, मदद ही कर देंगे उनकी। कहीं नहीं जा रही हो तुम? कल पढ़ाई की थी ना, आज उसका टेस्ट है। हाँ तो दे देंगे ये भी, पर पहले काम तो करके आए। कोई जरूरत नहीं है, अफसर बनना है कि नहीं? तो टेस्ट दो। तो फिर आप इसमें नंबर भी दोगे? बिल्कुल। फिर तो हम 100 में से 100 लेकर आएंगे। रसोई में जाके खाना बना के, उसके लिए तो पढ़ना होगा। और तुम अगर किचन में गई, कोई गड़बड़ होगी तो, कोई इंग्रेडिएंट समझ में नहीं आया तो? क्या इंग्रेडिएंट? ये क्या? इंग्रेडिएंट माने सामान, किचन का सामान। अगर तुम किचन में गई, कोई गड़बड़ होगी तो सबको पता चल जाएगा कि पारो को खाना बनाना नहीं आता। तो इससे बेटर है पढ़ाई करो और मॉक टेस्ट दो। चलो। शोभा जी, अंबिका बोल रहे हैं। शुभ प्रभात। कैसी हैं आप?
हमने ये बताने के लिए कॉल किया है कि बड़ी दीदी आई हुई है। जी, आपका इंतजार रहेगा। एक्सक्यूज मी प्लीज, ये स्कूल कहाँ होगा? जरा एड्रेस देखेंगे। लाइए। नलिनी कहाँ हो तुम? बच्चे आने वाले हैं, मॉक टेस्ट शुरू करना है। वो एक्चुअली कुछ ज़रूरी काम से मुझे सेक्टर 5 आना पड़ा, तो प्लीज़ आज के लिए अकेले हैंडल कर लो। ठीक है। आप आगे जाके राइट ले लेंगे ना, वहाँ पे आपको बोर्ड दिख जाएगा फ्यूचर स्क्वायर इंटरनेशनल स्कूल का। फ्यूचर स्क्वायर स्कूल? ये नलिनी राजू और बूंदी के स्कूल में क्यों जा रही है? कहीं उसे शक तो नहीं हो गया कि पारो बलराम काका की बेटी पार्वती नहीं है? नहीं, जब तक पारो और उसके भाई बहन के ऊपर से खतरा नहीं टल जाता, हम पारो की असली पहचान किसी के सामने नहीं आने दे सकते।